चो वर्ल्ड आर्थिक समाचार की शुरुआत करते हैं। चीनी सरकार ने घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए 30 मदों से बनी एक विशेष उपभोक्ता प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस नीति में न्यूनतम वेतन में वृद्धि और ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेज, मोबाइल फोन जैसे प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए सहायता शामिल है, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार की स्थिर वृद्धि और उपभोग को बढ़ाना है। दूसरे बिंदु में स्टॉक मार्केट को स्थिर और सुदृढ़ करने के लिए कमर्शियल इंश्योरेंस फंड, नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड, बेसिक पेंशन फंड और कॉरपोरेट पेंशन फंड जैसे मध्यम और दीर्घकालिक फंडों को स्टॉक मार्केट में प्रवाहित करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इससे संपत्ति आय के स्रोतों का विविधीकरण कर स्टॉक मार्केट की स्थिरता बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। चीनी सरकार इस वर्ष 4.3 ट्रिलियन युआन, लगभग 970 ट्रिलियन वॉन का आर्थिक उत्थान बजट लागू करने की योजना बना रही है। इसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी का 4% कर दिया है, जो 30 वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर है, और जनवरी-फरवरी में खुदरा बिक्री में 4.6 तथा औद्योगिक उत्पादन में 5.9% की वृद्धि के साथ प्रारंभिक आर्थिक संकेत सकारात्मक दिख रहे हैं। हाल ही में जैसे कि एआई स्टार्टअप डीप सीक के उभरने से शेयर बाजार की पुनरुद्धार में योगदान हुआ है, उस दौरान अमेरिका में डीप सीक प्रतिबंध विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए चीन की अर्थव्यवस्था में अग्रणी रहे व्यक्ति गॉटहाइमर ने अलीबाबा के स्टॉक्स खरीदे। साथ ही यह तथ्य कि सांसद ब्रेजनारहान ने भी अलीबाबा के स्टॉक्स खरीदे, यह दर्शाता है कि अमेरिका चीन संघर्षों के बीच भी चीनी शेयर बाजार के प्रति निवेशकों की भावनाएं सुधर रही हैं। यह घटना वैश्विक निवेश रुझानों में बदलाव का संकेत देती है। पिछले महीने विदेशी निवेश फंड $11.2 बिलियन तक पहुंच गए और एमएससीआई चीन स्टॉक बेंचमार्क इंडेक्स में एक साल में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। हांगकांग के हैंग सेंग और एच इंडेक्स इस वर्ष 20% से अधिक बढ़े हैं और अलीबाबा के स्टॉक में 64 की उछाल आई है, जिससे समग्र बाजार की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। अलीबाबा के संस्थापक मा युन ने पिछले महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद यह घोषणा की कि वह आगामी 3 वर्षों में क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्रों में 6800 अरब युआन, लगभग 14.9 ट्रिलियन वॉन का निवेश करेंगे। इसे चीन की निजी कंपनियों द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एआई निवेश माना जा रहा है, जो पिछले 10 वर्षों में अलीबाबा द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए कुल निवेश से अधिक है। अलीबाबा ने डीप सीक जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर बढ़त हासिल की है और उसे एप्पल के आईफोन चीन एआई पार्टनर के रूप में चुना गया है। ब्लूमबर्ग न्यूज का आकलन है कि यह सहयोग महामारी और बड़ी टेक्नोलॉजी पर कड़ी कार्रवाई के बाद चीनी एआई उद्योग के लिए उपभोक्ता मंदी को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सिक्योरिटीज क्षेत्र में अलीबाबा के क्लाउड सेक्टर को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। कोरिया इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के शोधकर्ता ली डोंग योन ने कहा कि अलीबाबा के क्लाउड राजस्व में पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर तक 13% की वृद्धि हुई और इस वर्ष जनवरी से मार्च तक 19% की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही एआई इन्फ्रेंस सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण अगले 3 वर्षों में पूंजीगत व्यय कैपेक्स पिछले 10 वर्षों के कुल व्यय से अधिक होने की उम्मीद है।